के गर्भ में रहता है 9 महीने तक, और 9वें महीने में जीव को सारी याद आ जाती है 100 जन्मों की। तब वो कैसे भगवान का गर्भ में याद करता है प्रभु को, परमात्मा को। प्रार्थना करता है जीव के नाथ मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं बहुत कष्ट में हूं, गर्भ में नरक में पड़ा हुआ हूं। इतना दुख पाता है जीव, बार बार मुट्ठी बांध बांध करके भगवान को वचन देता है। भगवान की माया कहती है देख तू भूल तो नहीं जाएगा, बोले नहीं। तब माया आकर के धक्का मारती है और जीव गर्भ से बाहर आ जाता है। गर्भ से बाहर जब जीव आता है तो अंदर का ज्ञान अंदर ही रह जाता है, बाहर आकर सबको भूल जाता है। बचपन का समय खेलने कूदने में चला गया, जवानी कमाने खाने में चली गई, और देख बुढ़ापा रोया। बुढ़ापे को देख करके जीव रोता है। भगवान ने कहा मां अब एक बात बताओ, तुम्हारे मन में कोई संदेह है क्या, समझ में आया? तो मां ने कहा प्रभु मैं समझ गई कि यदि कोई जाति से चांडाल भी है और वो यदि आपका भजन करता है तो वो धन्य है, आपकी भक्ति धन्य है। अहो बस समझ दो गरियान यज्जिह्वा के वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा पर आपका नाम है वो धन्य है नाथ। मैं तो जान गई। देवहूति ने कहा प्रभु मैं जान गई आप वही बाल मुकुंद हैं जिन्होंने बड़ के पत्ते पर बैठ करके और मार्कंडेय जी को दर्शन दिया था। भगवान ने मां देवहूति को ज्ञान दिया। मां देवहूति सिद्धदा नाम की नदी बनकर बहने लग गई। भगवान कपिल देव गंगा सागर में चले गए और वहां जाकर के भजन करने लगे। आज भी गंगा सागर में कपिल देव भगवान का आश्रम बना हुआ है। मकर संक्रांति को समुद्र अपने आप रास्ता दे देता है, अपने आप रास्ता दे देता है, एक दिन के लिए रास्ता दे देता है। कितनी बड़ी बात। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हरि बोल। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए हरि बोल। ना जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, मैं भव से उतर जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं।
हे प्रभु मुझे बता दो। पतित स्वामी जय हो। तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय, मैं कैसे तुम्हें दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोले कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल देवहूति संवाद पर भागवत जी का तीसरा स्कंद का विश्राम हो जाता है। आइए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करें। मनुस्तु शतरूपायाम त्रिस्त्र कन्या जगिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। हमने कल आपको बताया मनु महाराज के 3 बेटियां हुई। बड़ी का नाम आकुति, बिचली का नाम देवहूति, छोटी का नाम प्रसूति। देखो ये चौथे स्कंद में भागवत जी में चारों पुरुषार्थों का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों का वर्णन है। हम धर्म कर लेते हैं, अर्थ भी कमा लेते हैं, कामना की पूर्ति भी कर लेते हैं, लेकिन मोक्ष का साधन नहीं बना पाते। पूरा जीवन 3 पुरुषार्थों में निकल जाता है, मोक्ष का साधन नहीं बना पाते, ये कमी रह जाती है। तो भागवत कहती है चारों पुरुषार्थों पर जीव को ध्यान देना चाहिए। धर्म भी करो, अर्थ भी कमाओ, कामना पूर्ति भी करो और मोक्ष का साधन भी बनाओ। यदि मोक्ष का साधन नहीं बना पाए तो हमारा संसार में आना व्यर्थ हो जाएगा, फिर हमको जन्म मरण के चक्र में घूमना पड़ेगा। तो मनु महाराज की एक बेटी का विवाह तो कर्दम मुनि के साथ हुआ, जिनके कपिल देव भगवान का अवतार हुआ, और एक बेटी का विवाह आकुति का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ भगवान का अवतार हुआ यज्ञ अवतार। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा देवी। क्या नाम है? दक्षिणा देवी। यज्ञ में यदि दक्षिणा नहीं है तो यज्ञ किस काम का? ब्राह्मणों को बुलवाया, पूजन कराया, पाठ कराया, और ब्राह्मण यदि प्रसन्न होके नहीं गया दक्षिणा से तो अपना सारा काम बेकार। 50 लाख रुपए विवाह में लगाए और फेरे पढ़ाने वाले पंडित जी को यदि प्रसन्न करके नहीं भेजा तो वो विवाह करना बेकार हो जाएगा। एक बात और बताता हूं, दान और दक्षिणा में भी फर्क है। दान अपनी मर्जी से, अपने मर्जी से दिया जाता है, अपनी श्रद्धा से दिया जाता है कि भाई मेरी श्रद्धा है वैसा दे रहा हूं। लेकिन दक्षिणा सामने वाले की मेहनत के हिसाब से दी जाती है। सामने वाला मेहनत कर रहा है, हमने कोई पाठ करवाया, गीता का पाठ करवाया, महामृत्युंजय का जप कराया,
ब्राह्मण बैठा है, देखा भाई इनकी मेहनत इतनी है तो इतना तो उनको देना ही पड़ेगा, तो वो दक्षिणा होती है। उसमें श्रद्धा का महत्व नहीं, श्रद्धा तो हैगी, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ उनका पारिश्रमिक भी देखना पड़ेगा। तो दक्षिणा देवी का भी प्रादुर्भाव हुआ यज्ञ के साथ। और तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, जो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। अब कर्दम जी की जो बेटियां 9 ऋषियों को ब्याही, उनकी संतान का भी भागवत में वर्णन किया। बड़ी बेटी का नाम है कला, जो मरीचि महाराज को ब्याही गई, जिनके कश्यप पूर्णिमान पुत्र हुए। दूसरी बेटी का नाम है अनुसुईया, ये अनुसुईया का विवाह हुआ अत्रि मुनि के साथ। और अत्रि महाराज के यहाँ अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए दत्तात्रेय। अत्रि किसको कहते हैं? जो तीनों गुणों से अतीत हो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों से जो अतीत है वो अत्रि। और अनुसुईया किसको कहते हैं? जो कभी किसी से बैर नहीं करे, जो किसी से लड़ाई नहीं करे, झगड़ा नहीं करे, वो अनुसुईया। इन दोनों का जब मिलन होता है तो भगवान का दत्तात्रेय अवतार हो जाता है। बोली दत्तात्रेय भगवान की जय हो। कर्दम जी की तीसरी बेटी का नाम है श्रद्धा, अंगिरस ऋषि को ब्याही गई। ये जो पुलस ऋषि को ब्याही गई अभिर्भूवी, उसके पुत्र हुए विश्रवा, जिनके पुत्र हुए रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और कुबेर। पुलस ऋषि के नाती थे रावण, कुंभकर्ण। ख्याति जो भृगु जी को ब्याही, उनके धाता विधाता पुत्र हुए। अब मनु की तीसरी बेटी प्रसूति का वंश वर्णन किया भागवत में कि दक्षाए ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिम भगवान मनु। दक्ष प्रजापति को ब्याही गई प्रसूति। प्रसूति के 16 बेटियां हुई। कितनी बेटियां हुई? 16। षोडशा मल्लोचना। महाराज 16 बेटियों का विवाह किससे किया? दक्ष प्रजापति ने। बोले 13 बेटी तो धर्मराज जी को दी, 1 बेटी अग्नि को दी, 1 बेटी पितरियों को दी और 1 बेटी महादेव जी को दी। धर्मराज जी को जो बेटियां दी उनके नाम हैं श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति। अब जरा गौर करो आप भागवत जी में। धर्म की पहली पत्नी कौन है? श्रद्धा। धर्म में श्रद्धा होनी चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं है, आप धर्म कर रहे हो तो आपका धर्म कोई काम का नहीं है। श्रद्धा का और धर्म का जोड़ा है। मैत्री, श्रद्धा धर्म के साथ साथ मैत्री भी भाव भी होना चाहिए। दया, धर्म यदि कर रहे हो तो आपके मन में दया होनी चाहिए। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लगी घट में प्राण। हमारे यजमान स्वरूप में जो बैठे हैं, मैं इतना परिचित नहीं हूं, पर कल रात को जब घूमने गया तो किसी आदमी ने मुझे बताया कि महाराज जी आप जिनकी कथा कर रहे हो वो आदमी इतने दयालु थे, दयालु हैं कि जब वो जाते थे अपनी नौकरी पर, कोई गाय, कोई पशु यदि बीमार अवस्था में दिख जाता था तो उसके उपचार में लग जाते थे। इंजेक्शन लगाना, सफाई करना, उसका पूरा उपचार करते थे। कितनी बड़ी बात है। इससे बड़ा धर्म और क्या होगा? कितनी बड़ी बात है। और महाराज पशुओं की जब किसी का इलाज करने जाते, कोई कहता है साहब पैसे कमा रहे, कोई बात नहीं, चलेगा। कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, नहीं पैसा इतना चाहिए मुझे। कितनी बड़ी बात है। आदमी यदि ढंग से रहेगा, अपनी इज्जत स्वयं बनाता है इंसान। और देखो धर्म पुण्य
और जो हम जो करते हैं वो हमारे जीवन में अपने आप हमारे सामने आ जाता है, अपना किया हुआ सामने आ जाता है। हम कहते हैं ना वो ऐसा मिलेगा, वो ऐसा मिले, अरे सब यही मिल जाएगा भाई, जो हम करेंगे वो अपने आप यही मिल जाएगा। तो धर्म की पत्नी का नाम है दया। यदि दया मन में नहीं है, धर्म कर रहे हैं, तो काय का धर्म है भाई? कोई धर्म नहीं है। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, चौथी पत्नी का नाम है शांति। धर्म कर रहे हो लेकिन आपका मन यदि अशांत है तो आपका धर्म कोई काम कर नहीं। आप माला फेर रहे हो, मन अशांत है, काई का माला फेरना? फिर पहले मन को शांत करिए, मन को एकाग्र करिए, शांति से ही सारे काम होते। अशांत मन से काम नहीं होता कभी। तो ये धर्म की पत्नियां हैं 13, और छोटी छोटी पत्नी का नाम है मूर्ति। इनके यहां भगवान का अवतार हुआ, बद्री नारायण अवतार। बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय हो। गंधमादन पर्वत पर बद्री नारायण भगवान विराजमान है। अलकनंदा गंगा बह रही है। आहा, पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभिता, निकट गंगा बहति निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर। यो मायया विरचितम निज आत्मनीदम खेरूपभिदम प्रतिदक्षिणाय, एतेन धर्म सदने ऋषि मूर्ति नाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमो परस्मयी। ये लिखा है, ऐसे भगवान को प्रणाम किया। बद्रीनाथ भगवान साक्षात है। सब जगह पूजा बंद हो जाएगी कलिकाल में, लेकिन बद्रीनाथ की पूजा कभी बंद नहीं होगी। आज भी चालू है और घोर कलयुग में भी चलती रहेगी। नारद जी पूजा करते हैं और करते रहेंगे। भागवत जी में तो वो मंत्र भी लिख रहा है जिस मंत्र के द्वारा नारद जी बद्रीनाथ की पूजा करते हैं। वो मंत्र भी अभी आगे आएगा जो बताएंगे आपको। एक बेटी दक्षिण अग्नि को ब्याई जिसका नाम है, क्या नाम है? स्वाहा। हवन करते हैं तो बोलते हैं ना स्वाहा, क्योंकि अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। स्वाहा शब्द का अर्थ क्या है? स्वाहा, स्वे, स्वस्य, आदरेण, हा, हायनम। अपने इष्ट को आदर पूर्वक कोई चीज दी जाती है उसको कहते हैं स्वाहा। पितरियों को जो बेटी दी है दक्ष ने, उसका नाम है स्वधा। देखो पितरियों का कोई भी काम स्वधा से होता है। चाहे आप तर्पण करो, चाहे आप मार्जन करो, चाहे आप हवन करो, स्वधा बोल करके ही होता है। एक बेटी महादेव जी को ब्याई जिसका नाम है सती। लेकिन सती के गर्भ से न पुत्र हुआ न पुत्री हुई, कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि सती तो अपने पिता के यज्ञ में चली गई और वहां जाकर के अपनी देह को त्याग दिया। ये कहते ही राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया कि गुरुजी ये कैसे हुआ, शरीर को क्यों त्यागा दे सती ने? ये महादेव जी का और दक्ष का वैर क्यों हुआ? इस कथा को थोड़ा विस्तार से सुनाओ गुरुजी। जब ये कहा तो सुखदेव जी बढ़ाने लगे कथा को। बोले एक बार ब्रह्मा जी का यज्ञ हो रहा था, यज्ञ में सारे देवता बैठे थे। जब ये यज्ञ प्रारंभ होने वाला था तभी ब्रह्मा जी का बेटा दक्ष यज्ञशाला में आया। जब दक्ष आया तो दक्ष को देखकर सब देवताओं ने स्वागत किया खड़े होकर के, क्योंकि माया का छोटा नाम है, माया का छोटा रूप है मान, और मान में माया छुपी है। कोई आदमी आए आप खड़े हो जाओ तो वो फूल के कुप्पा हो जाएगा, देखो कितना मान किया है मेरा। माया है ना। सबने खड़े होकर के स्वागत किया दक्ष का, क्योंकि दक्ष को वृक्षों का राजा बना दिया था ब्रह्मा ने। 3 आदमियों ने स्वागत नहीं किया। 3 आदमी कौन? ब्रह्मा, विष्णु
और भगवान शिव, तीनों ने सम्मान क्यों नहीं किया? ब्रह्मा ने सोचा कि भाई मेरा पुत्र ही तो है, मैं क्यों सम्मान करूं? भगवान ने सोचा ऐसे दक्ष न जाने कितने आ गए, मेरा पोता ही तो है ये, कोई बात नहीं। लेकिन महादेव जी को उठना चाहिए था नियम से, क्योंकि पत्नी का पिता ससुर है और ससुर जो होते हैं वो सम्मान नहीं होते। लेकिन महादेव जी उस बात को भूल गए। एक तो राम नाम में मस्त रहते, नशा पता भी करते, फिर देखा कि दोनों देवता बैठे तो मैं कोई कमजोर थोड़ी पड़ता हूं, बराबर वाला हूं, मैं क्यों उठूं? महादेव जी ने उठ करके दक्ष का जब स्वागत नहीं किया तो दक्ष तो आग बबूला हो गया। देखो देखो मेरा जमाई होके मेरा स्वागत नहीं कर रहा है। अब भड़काने वाले तो सब जगह रहते ही हैं। ब्रह्मा जी के गणों ने, भगवान विष्णु के गणों ने दक्ष को भड़का दिया, करे साहब और कोई होता तो हम समझा देते, तो जमाई जी आपके घर को मांग लो, आप ही समझो। अब तो दक्ष आग बबूला हो गया और भरी सभा में महादेव का अपमान किया। क्या कहा कि अयम तो लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपा सद्दिराचरितस्पन्था येन स्तब्धेन दूषिता। अरे ये लोकपालों में महादेव देवताओं की जाति में रहने के काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि गंदा रहता है। येन स्तब्धेन दूषिता, ये दूषित रहता है। सब लोग यज्ञ में जाते हैं नहा धो करके, और ये ऐसा दुष्ट है जो बिना नहाए मुर्दे की भस्मी लगा के जाके बैठ जाता है। आज के बाद इसको जात बाहर करो, न कोई इसको बुलाएगा न कोई उसके जाएगा। और सुनो, किसी ने यदि महादेव को बुलाने का दुस्साहस किया तो वो भी देवताओं की जाति से बाहर हो जाएगा। भरी सभा में जब महादेव जी का मान भंग होने लगा, महादेव जी के सब गण बैठे थे, नंदीश्वर आदि। अब नंदीश्वर से वो बात नहीं झेली, खड़ा हो गया नंदी। नंदी ने देखा तो क्या देखा कि महादेव का जब अपमान हो रहा था तो भृगु जी डाडियों पे हाथ फेरे, तो मैं भी यही चाह रहा था। बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए महादेव का। भृगु जी ने डाडियों पे हाथ फेरा, भूखा देवता ने हंस के दांत दिखाए, भगनाम के देवता ने तो आंख मिचका दी, बोले मैं भी ये चाह रहा था। नंदीश्वर से देखा नहीं गया। नंदीश्वर ने कहा कि जिन जिन देवताओं ने जो जो भी प्रतिक्रिया की है सबको दंड मिल जाएगा। मैं श्राप देता हूं। भृगु जी खड़े हो गए, बोले नंदी तू क्या श्राप देता है हमको? मैं श्राप देता हूं कि कलयुग में यदि कोई महादेव को मानेगा वो पाखंडी कहलाएगा। जब ये श्राप दे दिया नंदी को तो नंदी खड़ा हो गया, बोले मैं भी श्राप देता हूं, कलयुग में ब्राह्मण भक्ष अभक्ष सब खाने पीने लग जाएंगे। नंदीश्वर का श्राप है ब्राह्मणों को कि कलयुग में ब्राह्मण सब चीज खाने पीने लग जाएंगे। अब ये श्राप पे श्राप जब लगने लगे, सब सोच रहे भैया ये यज्ञ जोरदार हो रहा है, श्रापन को यज्ञ। एक के बाद एक श्राप देते जा रहे। भगवान शिव ने कहा कि चलो निकलो, झगड़ा बढ़ जाएगा। भगवान शंकर सारे गणों को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। जब कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ आ गए तो संसार में यज्ञ होना ही बंद हो गया। क्यों? बोले कौन यज्ञ करे? यज्ञ करेंगे महादेव जी को बुलाएंगे तो दक्ष प्रजापति नाराज, और नहीं बुलाएंगे तो महादेव जी नाराज। कैंसिल, यज्ञ कैंसिल। दक्ष प्रजापति ने सोचा कोई यज्ञ नहीं कर रहा है। अरे मुझे तो खुशी जब हो जो कोई यज्ञ करे, मेरे जमाई को छोड़े, तब मुझे आनंद आए। दक्ष ने सोचा चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं कर रहा तो अपन ही कर लेते, शुरुआत अपन ही कर लेते। तो दक्ष प्रजापति ने महादेव जी को नीचा दिखाने के लिए, अपने जमाई को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ का निश्चय कर लिया। देखो कोई भी काम करो सद्भाव से करो, सद्भाव से करोगे तो आपका काम कभी नहीं बिगड़ेगा, और गलत भाव से करोगे तो आप अच्छा काम करोगे तब भी वो बिगड़ेगा। दक्ष प्रजापति तो भगवान शिव को नीचा दिखाना चाहते थे।
और दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार के पास में एक जगह है जिसका नाम है कनखल। कौन सी जगह? कनखल। ये कनखल नाम की जगह पर बहुत बड़ा यज्ञ किया था। आपने देखा होगा कनखल में जब यज्ञ हुआ, सब जगह निमंत्रण भेजा, पत्रिका भेजी, लेकिन कैलाश पर्वत पर निमंत्रण पत्रिका नहीं भेजी, क्योंकि दक्ष चाहता था कि महादेव को नीचा देखना पड़े। जब महादेव जी के पास कोई निमंत्रण नहीं आया, यज्ञ का समय आ गया, देवता देवांगनाएं विमानों में बैठ बैठ के जा रहे हैं। सती बिलो के व्योम विमाना लाग रहे सुंदर अति नाना। सती ने जब विमानों को देखा, बोले बाबा से पूछी, बोले बाबा ये विमान कहाँ जा रहे हैं आज? बोले बाबा तो सब जानते हैं। सती से कहा तू ही पता लगा कहाँ जा रहे हैं, मुझे क्या पता। सती ने विमानों में जो विमांगना बैठकर जा रही है उनसे पूछा, रही बहनों आज कहाँ जा रही हो आप, बताओ कहाँ जा रही हो? दिवांगनाओं ने कहा तुझे पता नहीं कहाँ जा रही है? अरे तेरे पिता के यज्ञ में तो जा रही है। तुझे नहीं बुलाया दिखता है? तेरे पिता ने तुझे नहीं बुलाया क्या? अरे राम राम राम, बेटी को भूल गया बाप। सती बोली ऐसे तो नहीं होता है, मेरे पिता ये करे मुझे भूल जाए। बोले तू चलती हो तो हमारे साथ चल, हम रुक जाए। सती ने कहा नहीं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी, मैं तो भोले बाबा को साथ में लेके आऊंगी। तब सती ने भोले बाबा के चरणों में जाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर क्या कहा कि प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितोया ज्ञमहो सब किला वयं च तत्रा विश्राम भावते यद्यर्थितामि विबुधा ब्रजन्ति। सती ने यह नहीं कहा मेरे पिता की यज्ञ, नहीं, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके जो ससुर हैं प्रजापति दक्ष वो यज्ञ कर रहे हैं, आप चलो, मुझे भी लेकर चलो भोले बाबा। देखो माताओं को जब काम निकालना होता है बहुत मीठी मीठी बोलती हैं। सती पैर दबाती जा रही है, बड़ी मीठी मीठी बोल रही है, आप भी चलो, मैं भी चलूंगी, मेरी बहन बुआ भी मिलेंगी, सबसे मिलना जुलना हो जाएगा। जब भोलेनाथ ने सुना तो भोलेनाथ कहने लगे देवी तुम कह रही हो बात तो सत्य है, पिता यज्ञ करता है तो बेटी को जरूर जाना चाहिए, पर हमारे पास तो कोई नौता निमंत्रण नहीं आया। सती ने कही आप भी छोटी छोटी बात पर ध्यान देने लग गए। तब भोलेनाथ ने सारी बात बताई सती को। सती छोटी बात नहीं है, तेरे पिता ने भरी सभा में मेरा बड़ा भारी मजाक बनाया, मेरा अपमान किया, मैंने कुछ नहीं कहा, सोचा ससुराल की गाली है, कभी कभी ससुराल की गाली भी अच्छी लगे, मीठी मीठी लगे, कोई बात नहीं, सुन के आ गए। आज तेरा पिता मुझे नीचा दिखाने के लिए यज्ञ कर रहा है और जानबूझ के नहीं बुला रहा हमको, और मैं तो कहता हूं तुम भी मत जाओ, बिना बुलाए मत जाओ सती, तेरो मान भंग हो जाएगा। लेकिन सती ने कह दिया आपने इतनी बड़ी बात को छिपा लिया। देखो भोले बाबा कितने गंभीर हैं, ससुराल में इतनी बड़ी बात हो गई लेकिन आज तक सती को वो बात नहीं बताई। कोई ऐसा धीर गंभीर जो ससुराल में बात हो जाए और पत्नी को आके नहीं बताए, ऐसी हुई तेरे घर वाले ने ऐसी करी मेरे साथ। कोई ऐसा धीर गंभीर, लेकिन भोलेनाथ ने आज सती को वो बात बताई। सती की आंखों में आंसू आ गए, बोले इतनी बड़ी बात हो गई आपने मुझे नहीं बताई, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बोले क्यों? बोले मैं नहीं जाऊंगी तो कैसे आपका मनमुटाव दूर होगा, मैं जाऊंगी, मेरे पिता को समझाऊंगी, वो आपसे माफी मांगेंगे और आपका पिताजी का जो बैर भाव है वो दूर हो जाएगा। भगवान महादेव ने कहा तू नहीं जाएगी, तू जाएगी तो तू मेरे अपमान को देख नहीं पाएगी सती, वहां मेरा अपमान देखेगी और मेरे अपमान को तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
और सती तेरा वही मरण हो जाएगा। यदि प्रदिश्या सतिहाय मर्वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा न सद्यो मरणाय कल्पते। तुम्हारा मरण हो जाएगा देवी। सती ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगा। महादेव जी ने नेत्र बंद कर लिए, बोले जाए तो बढ़िया, नहीं जाए तो बढ़िया। महादेव जी को ध्यान आ गया कि त्रेता में जब भगवान राम रूप में जानकी का अन्वेषण कर रहे थे पंचवटी पर, तब मैंने भगवान को प्रणाम किया और सती ने जाकर के भगवान राम की परीक्षा करी। सती ने जानकी का रूप बनाया तो भोलेनाथ ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद सती मेरे गृहस्थाश्रम के काम में नहीं आएगी, ये तो मेरी मां बन गई। उसी दिन भोलेनाथ ने समाधि लगा ली, 87,000 वर्ष की समाधि लगा ली और आज समाधि को तोड़ा जब दक्ष का यज्ञ प्रारंभ होने वाला था। तो भोले बाबा ने सोच लिया कि जाएगी तो मर गई, नहीं जाएगी तो मर गई, जाने दो। सती भगवान भोलेनाथ के गणों को लेकर के यज्ञ में आई। यज्ञ में आई तो यज्ञ में बहनों ने भुआओं ने बहुत मजाक बनाया। ओ देखो देखो, वो बिना बुलाई आ गई। अरे राम, आजकल तो लोग बिना बुलाई आ जाते। सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली माता, सादर भलई मिली एक 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 माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, गम धनि सनि सनि दम गम ग सनि स धनि सा धनि सा धनि सा सा, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली मिली ओ मिली एक माता। माँ ने हृदय से लगा लिया सती को। माँ तो माँ ही होती है। बेटा तू आ गई, तूने बहुत अच्छा किया, मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। जमाई जी को भी ले आती बेटा। सती ने कहा माँ मैं आ गई तो जमाई जी भी आ जाएंगे, चिंता मत करो। सबसे मिलने के बाद अब तो सती यज्ञ के दर्शन करने गई। यज्ञशाला में जाकर के देखा सारे देवताओं के आसन लग रहे हैं। ब्रह्मा जी का आसन लग रहा है, भगवान विष्णु का आसन लग रहा है, इंद्र वरुण कुबेर सबके आसन लग रहे हैं, लेकिन महादेव जी का कोई आसन नहीं है। अरुद्र भागम। जब महादेव जी का आसन नहीं देखा तो सती को बड़ा दुख हुआ कि भोले बाबा ने मेरे से मना किया तू मत जाए मत जाए मत जाए। मैं आ गई और मेरे पिता ने भोले बाबा को यज्ञ में स्थान तक नहीं दिया। अब मैं कैसे जाकर भोले बाबा को मुंह दिखाऊंगी? अब मैं भोले बाबा की सेवा में जाने के काबिल नहीं रही। अब मुझे ये शरीर यही त्यागना पड़ेगा। ऐसा विचार करके सती यज्ञ पांडाल से बाहर आई। पिताजी मिल गए। पिताजी से कहा पिताजी आपने भोले बाबा से काहे को बैर किया? अरे 2 अक्षर का नाम है शिव और शिव का मतलब होता है कल्याण। कल्याण को देने वाले भोले बाबा से आपने काहे को बैर किया? पिताजी आपने शरीर मुझे दिया है, ये शरीर भगवान शिव की सेवा में जाने के लिए योग्य नहीं रहा। आज मैं शरीर को यहीं त्यागूंगी पिताजी। ऐसे कहकर के सती प्रधान कुंड के पास में आ गई। पंचपात्र में से जल लिया, 3 बार आचमन किया। ओम आत्म तत्व सोधियामि नमः स्वाहा, ओम विद्या तत्व सोधियामि नमः स्वाहा, ओम शिव तत्व सोधियामि नमः स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद अब सती ने भोले बाबा के चरणों का ध्यान लगाया। तो ध्यान के लगाते ही सती की रोम रोम में आग प्रकट हो गई।
और योगाग्नि के द्वारा सती ने शरीर को जलाकर भस्मी की ढेरी कर दिया। बोली सती मैया की जय हो। सती का शरीर जल करके जब राख हो गया, दक्ष ने कहा बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, बेटी मर गई, अब जमाई से बढ़िया बैर हो जाएगा। बेटी के मरने का बाप के घर में सूतक नहीं लगता है, सूतक तो है ही नहीं। राख को हटा दो, गाय का गोबर ला करके लीप पोत के तैयार कर दो, यज्ञ चालू कर दो। दक्ष ने दोबारा यज्ञ चालू करवा दिया। जब दक्ष का यज्ञ चालू हो गया दोबारा, तो महादेव जी के जो गण आए थे साथ में, उन गणों ने आकर थोड़ा उपद्रव करना चालू किया यज्ञ में। कोई लकड़ी फेंक रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई मिट्टी डाल रहा है। जब सारे गण उपद्रव करने लगे, तब भृगु जी ने जलती हुई आग लेकर के सारे गणों को मार पीट के भगा दिया। महादेव जी को पता ही नहीं। भवो भवान्य निधनम प्रजापति रसत प्रताय अवगम्य नारदा। नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा को जाकर समाचार सुनाया कि भोले बाबा, तेरी पत्नी सती मर गई हवन कुंड में गिर करके, और तू यह भजन कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे। जब सती के मरने का समाचार नारद जी ने भगवान भोलेनाथ को दिया, तो भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया, और भोलेनाथ ने अपने सिर में से एक जटा उपाड़ी, और वो जटा उपाड़ करके पृथ्वी पर पटकी, पृथ्वी फट गई और वीरभद्र पैदा हो गए। बोलिए वीरभद्र महाराज की जय हो। वीरभद्र ने कहा, तम किम करोमि तिगणंत बाहो बद्धांजलि भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तब भोलेनाथ ने कहा, दक्षम से यज्ञम जही, दक्ष प्रजापति को मार दो, मेरी पूजा बाद में होगी वीरभद्र, पहले तुम्हारी पूजा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा शिवालयों में जाकर के कि भगवान भोलेनाथ पर जल बाद में चढ़ता है, पहले बाहर जो खम्भे रहता है वीरभद्र का, उस पर पानी चढ़ाया जाता है। इसका मतलब यही तो है, पहले मेरी पूजा नहीं आपकी पूजा हो जाएगी, यही तो बात है बस। वीरभद्र को जब आशीर्वाद मिल गया, वीरभद्र ने किलकारी मारी, अब तो 64 योगिनी बामन भैरव पैदा हो गए। सारे भूत प्रेतों को साथ में लेकर के वीरभद्र दक्ष प्रजापति के नगर में पहुंच गए। यज्ञशाला को घेर लिया। अब तो सारे ब्राह्मण भागने लगे। वीरभद्र ने भाग करके सबसे पहले नंदीश्वर से पूछा क्या करना है। सबसे पहले भृगु जी को पकड़ लिया, और भृगु जी को पकड़ करके कहा कि तुमने जब महादेव का अपमान हुआ उस समय दाढ़ियों पे हाथ फेरा था। बोले फेरा था। अब तुम्हारी दाढ़ी नहीं रहेगी। बोले क्या होगा? तो वीरभद्र ने भृगु जी की दाढ़ी नोच ली, और दाढ़ी नोच करके हवन कुंड में डाल दी। शिवाय स्वाहा। फूखा के दांत निकाल लिए, भक्त की आंख निकाल ली। शिवाय स्वाहा। दक्ष प्रजापति का माथा काट करके हवन कुंड में डाल दिया। ओम शिवाय स्वाहा। बोले भैया, हवन के एंड में गोले की पूर्णाहुति लगे, गोलो नहीं है तो ऐसा करो वीरभद्र, ये दक्ष प्रजापति को सिर ही गोला या इससे पूर्णाहुति कर दो। दक्ष प्रजापति के सिर से पूर्णाहुति करके सारे महादेव के गण कैलाश पर्वत पर आ गए। अब ये ब्राह्मण जो यज्ञ करवा रहे वो बेचारे परेशान, यजमान मर गया, अब यज्ञ पूरा कैसे हो। सारे ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पास में गए। हे ब्रह्मा, हमारा तो यजमान ही मर गया, अब दक्षिणा कौन देगा? अरे दक्षिणा को जाने दो, यदि ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो संसार में यज्ञ होना ही बंद हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले क्या करें, भोले बाबा बहुत नाराज है। बोले चलो भोले बाबा को मनाएंगे। सारे ब्राह्मणों को ब्रह्मा जी ने साथ में लिया। इंद्र, कुबेर, वरुण, अष्टलोकपाल सबको लेकर के कैलाश पर्वत पर आए। सबने अलग अलग मंत्रों में भगवान की स्तुति गाई, लेकिन भोले बाबा प्रसन्न नहीं हुए। तब ब्राह्मणों ने स्तुति गाई, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। सबने कहा भोले बाबा आप प्रसन्न है? बोले हाँ। बोले आज से जितना फैलेगा पसरेगा सब आपका ही होगा, पर कोई की दाढ़ी गई, कोई के दांत गए, कोई का सिर गया, उनका तो इलाज कर जाओ। बोले किसका क्या गया? बोले भृगु जी की दाढ़ी गई। तो भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि भृगु जी के बकरे की दाढ़ी लग जाएगी।
भूखा के दांत गए, बोले सत्तू पी के काम चला लेगा। बोले भक्त की आंख गई, बोले मित्र की आंख से देख लेगा। बोले दक्ष प्रजापति का तो सिर ही गया, बोले इसके बकरे का सिर लग जाएगा। दक्ष प्रजापति का बकरे का सिर लग गया। बकरे का सिर लग गया तो बकरा कैसे बोलता है? बम 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 करने लगा। भगवान भोलेनाथ हंस गए। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि कोई भोलेनाथ का मंत्र नहीं जानेगा और बम बम करके पानी चढ़ा देगा तो भोले बाबा राजी। बम बम करके भांग चढ़ा दो, बम बम करके बिलपत्र चढ़ा दो, भोले बाबा राजी। भगवान विष्णु ने क्या कहा? ये सुनने वाली बात। भगवान विष्णु ने आकर क्या कहा कि अहम ब्रह्मा च विष्णु से जगत कारणम परम। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही शिव हूं। हम तीनों में कोई भेद नहीं है। यदि कोई हम तीनों में भेद करता है तो वो मूर्ख है। हम तो तीनों एक हैं। अरे भाई भोलेनाथ का अनादर किया तो मैं यज्ञ में नहीं आया, ब्रह्मा जी भी यज्ञ में नहीं आए, क्योंकि भोलेनाथ का जो अनादर है वो हमारा ही अनादर है। भोलेनाथ है वही मैं हूं वही भोलेनाथ। हम तीनों में कोई फर्क नहीं। हमको कभी इस प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहिए। शिव पुराण में भी लिखा है कि विष्णु मेरा हृदय है। अरे ये तो आप जानते ही हैं। जब रामेश्वरम की स्थापना करी तो भगवान ने क्या कहा? शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हो मोही न पावा। शिव जी का कोई द्रोही होगा, मेरा दास बनेगा तो मुझे कभी प्रिय नहीं। सबने पूछा महाराज ये महादेव का नाम क्या रखोगे? बोले रामेश्वर। रामेश्वर का मतलब रामस्य ईश्वर हो, रामेश्वर हो। राम के ईश्वर जो हैं वो रामेश्वर। जब भगवान ने ये कहा राम के जो ईश्वर है रामेश्वर, तभी भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले क्या कह रहे हो? गलत अर्थ लगा रहे हो आप। सबने कहा तो अर्थ क्या लगेगा? बोले रामो ईश्वरो यस्य से रामेश्वर हो। राम है ईश्वर जिनके, वो रामेश्वर। बोले रामेश्वर भगवान की जय हो। तो भोलेनाथ तो राम जी को अपना ईश्वर मानते हैं और राम जी भोलेनाथ को अपना ईश्वर मानते हैं। आइए, भोलेनाथ की सेवा है और भोलेनाथ का ये मंदिर है। सवाई माधोपुर का ये जो मंदिर है वो भोलेनाथ का ही मंदिर है, विजेश्वर। तो आइए हम विजेश्वर भगवान के मंदिर में बैठे हैं। 2 मिनट प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएं बड़े भाव से। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। विजेश्वर भगवान की जय हो। है धन्य तेरी माया जग में, हे दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, हे दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। हरि बोल। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। भव सागर से उसकी नैया प्रभु पल में पार लगाए, प्रभु पल में पार लगाए। ना जाने किस पर खुश होकर, ना जाने किस पर खुश होकर, वो क्या से क्या कर डाले।
शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। हर हर महादेव। स्वामी हो करके क्यों ओघड़ रूप बनाए। हरिओ 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 हरिओ। घर में डमरू त्रिशूल लिए और नाग गले लिपटाए, और नाग गले लिपटाए। तुम त्याग के अमृत पीते हो, हे भोलेनाथ। तुम त्याग के अमृत पीते हो, नित प्रेम से विष के प्याले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। खंडित करने कामदेव जब इंद्रलोक से आया। हरिओ 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 हरिओ। और साध के अपना काम बाण तुझ पर वो मूर्ख चलाया, तुझ पर वो मूर्ख चलाया। तब खोल तीसरा नैन बसों, तब खोल तीसरा नैन भस्म, उस पल में उसको कर डाले। शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, हे दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। नमः पार्वती पदये हर 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 महादेव शंभो। भगवान भोलेनाथ की पूजा हुई और आगे कथा को सुखदेव जी ने बढ़ाया कि राजन, मैंने बेटियों का वंश तो वर्णन कर दिया, अब मनु के पुत्रों का वंश वर्णन करता हूं। मनु महाराज के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतोत्तानपाद शतरूपा पते सुत। बड़े का नाम प्रियव्रत और छोटे का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद का प्रसंग पहले सुनाया। ये जो रहे उत्तानपाद महाराज, उनकी
रानी का नाम है सुनीति। एक बार महाराज जंगल में शिकार खेलने गए, एक राजा की बेटी मिल गई जिसका नाम था सुरुचि, बहुत सुंदर थी। राजा ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। सुरुचि ने कहा विवाह तो कर लूंगी पर पहले बड़ी वाली को निकालना पड़ेगा घर से। राजा ने कहा चलेगा। तो राजा ने बड़ी रानी को महल से निकाल दिया, महल के बाहर एक घर बनवा दिया और सुरुचि के साथ में राजा आनंद के साथ में रहने लग गए। एक संयोग की बात देखो, जैसे सुरुचि आई दोनों रानियां गर्भवती हो गई। बड़ी रानी के भी गर्भ रह गया, छोटी के भी गर्भ रह गया और दोनों रानियों ने एक एक पुत्रों को जन्म दिया। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव, बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। अब ये दो पुत्र हो गए। उत्तानपाद क्या है? उत्तानपाद, जिसके ऊपर पैर और नीचे सिर हो वो उत्तानपाद। कौन? हम सब उत्तानपाद। जीव एक उत्तानपाद है और जीव के दो पत्नियां हैं, एक नीति की बात करेगी, एक रुचि की बात करेगी। हर जीव के मन होते हैं, एक रुचि की ओर जाता है एक नीति की ओर जाता है। जब हम गलत काम करते हैं तो नीति वाला मन कहता है तू गलत कर रहा है, फिर भी वो रुचि के गुलाम हो जाता, रुचि की ओर चला जाता। जो नीति से प्रेम करेगा उसको ध्रुव मिलेगा जो कभी नहीं मिटेगा, और जो रुचि से प्रेम करेगा उसको विषय वासना भोग रूपी उत्तम भोग मिलेगा जो नष्ट हो जाएगा। अब तो राजा उत्तानपाद रानी के साथ में बड़े आनंद से रहने लगे। एक बार जब ये ध्रुव 5 वर्ष का हो गया, अपनी माँ से कहा माँ सब बच्चे यूं चिढ़ाते हैं तेरे पिताजी नहीं है, पिताजी नहीं है, क्या मेरे पिताजी नहीं है? माँ ने कहा बेटा है पिताजी। बोले कहाँ रहते हैं मेरे पिताजी माँ? तो माँ ने कहा सामने जो महल है उसमें रहते हैं तुम्हारे पिताजी। ध्रुव ने कहा मैं जाऊं दर्शन करने? बोले जाओ। देखो ध्रुव को माँ ने संस्कार दिए हैं। माँ बच्चे की पहली गुरु होती है और माँ ही सबसे पहली गुरु बनकर के वही संस्कार देती है बच्चे में। माँ चाहे जो बना सकती है बच्चे को। माँ चाहे तो बच्चे को संस्कारवान बना सकती है और माँ चाहे तो चोर डाकू लुटेरा भी बना सकती है। माँ ने संस्कार दिए ध्रुव जी को।